दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और आर्टिकल या न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है, इंग्लिश भाषा की जानकारी हासिल करना, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। क्योंकि बहुत लोगों में ये डर व्याप्त है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। मैं इसको इजी तरीके से पढ़ने की ट्रिक्स बताना चाहता हूँ या प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकें। तो आज हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसका मेन हेडिंग अगर आप देखेंगे तो मोटे अक्षरों में लिखा रहता है, नो कमिटमेंट टू यूएस। यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स को कोई कमिटमेंट नहीं ऑन टैरिफ्स, टैक्स के ऊपर। टैरिफ यानी टैक्स भी होता है, किराया भी होता है। सेमी कोलन लगा के बताया, ये किसने डिस्क्राइब किया है? गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट पैनल। ये गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट पैनल का स्टेटमेंट है कि यूएस गवर्नमेंट को अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है टैक्स के बारे में। तो ये तो हुई आज की मेन हेडिंग जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इंग्लिश में। अब मैं उस टॉपिक पे चल रहा हूँ जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और जिस प्रैक्टिस करने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो ये तो वाला टॉपिक है, आज का टॉपिक है ये, ए चांस टू अवेकन मिराकल ऑफ माइंड। ए चांस का मतलब एक ऐसा मौका, टू अवेकन यानी जगाने का, मिराकल ऑफ माइंड, माइंड का मिराकल को बोलते हैं एक बहुत बड़ा रहस्य, दिमाग का एक ऐसा रहस्य जगाने का मौका, यूं कह सकते हैं आप। तो ये तो इसकी हेडिंग होगी। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं जगत गुरु जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव का एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप। जग्गी वासुदेव का पूरा नाम है जगदीश जग्गी वासुदेव। ये जग्गी वासुदेव हैं, ये इंग्लिश के बहुत लर्नेड पर्सन हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं और ईसा फाउंडेशन के ये चीफ भी फाउंडर भी हैं। तो ऐसी शख्सियत का आज हम एक लेसन पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी शिक्षा को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे कि इनके क्या विचार हैं। इनके विचार हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? ए प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट रिसेंटली आस्क्ड मी। प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक विख्यात, एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, रिसेंटली आस्क्ड मी, मेरे से अभी अभी पूछा गया। क्या पूछा? जगत गुरु, इफ आई एम ए मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम हूं और एक क्रिश्चियन, कैन आई एंजॉय महाशिवरात्रि, तो क्या मैं शिवरात्रि का एंजॉय कर सकता हूं क्या? आई रिप्लाइड, जगत गुरु कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, मुस्लिम कैन नॉट पार्टिसिपेट, मुस्लिम आदमी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्रिश्चियन कैन नॉट एंगेज, क्रिश्चियन भी इसमें पार्टिसिपेट, एंगेज यानी पार्टिसिपेशन ही होता है, नहीं कर सकता। हिंदू डेफिनेटली कैन नॉट ज्वाइन द सेलिब्रेशन, हिंदू भी इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। तो भाई कौन करेगा? ओनली ह्यूमन बींग्स कैन कम, ओनली ह्यूमन यानी मानव आदमी है वो आ सकता है, बिकॉज दिस इज ए सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, ये मानवता का सेलिब्रेशन है। महाशिवरात्रि इज नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये किसी पर्टिकुलर जाति की नहीं है, कल्चर और क्रीड यानी पंथ उसकी नहीं है। इट इज ए माइट इंडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग द कोर ऑफ ह्यूमन नेचर एबिलिटी टू रीच बियॉन्ड वन सेल्फ। तो ये कह रहा है इट इज ए नाइट, ये एक ऐसी नाइट है डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग, यानी खूब उत्सव मनाने की, द कोर ऑफ ह्यूमन नेचर एबिलिटी, ये मानवता की एबिलिटी की है, टू रीच बियॉन्ड वन सेल्फ,
यानी कि वो अपने आप से भी ऊपर जाने का एक उत्सव है। महाशिवरात्रि, द ईयर्स डार्केस्ट नाइट, ये पूरे साल की सबसे अंधेरी नाइट होती है। बियॉन्ड वन सेल्फ, यानी अपने आप से भी ऊपर। महाशिवरात्रि, द ईयर्स डार्केस्ट नाइट, जो संसार की पूरी डार्केस्ट नाइट से होल्ड ए स्पेशल प्लेस, एक ऐसा प्लेस पकड़ करके रखती है एमोंग 13 शिवरात्रिज, 13 शिवरात्रियों में से इन दी लूनार कैलेंडर, लूनार कैलेंडर के अंदर। प्लेनेटरी पोजिशंस ऑन दिस नाइट, प्लेनेटरी मतलब ग्रहों की जो स्थिति होती है उस नाइट में, क्रिएट ए नेचुरल अपसर्ज, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक अपसर्ज आता है ऑफ एनर्जी विद इन अस, हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। योगिक साइंसेज, योगिक साइंसेज क्या कहती हैं? रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज करती है दिस नेचुरल फिनोमेना एंड प्रोवाइड टूल्स टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक ऐसा ये साइंटिस्ट, साइंस भी ऐसा प्रोवाइड करती है। When we talk about staying awake, awake यानी जगते हुए रहना, जब हम बात करते हैं जगते हुए रहने की ऑन महाशिवरात्रि, इट इज नॉट सिंपली कीपिंग आवर आईज ओपन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आंखें खोली हुई है। इट इज अबाउट अवेकनिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, इसका मतलब है हमारी बॉडी का हर पार्ट खुला हुआ है। मोस्ट पीपल वॉक थ्रू लाइफ, ज्यादातर पीपल हैं वो अपनी जिंदगी में चलते हैं लाइक स्लीप वॉकर्स, यानी नींद में चलते हैं। देयर आईज ओपन, उनकी आंखें तो खुली होती हैं, बट देयर कॉन्शियसनेस एस्लीप, लेकिन उनकी चेतना है वो सोई हुई रहती है। द ग्रेट नाइट ऑफ शिव ऑफर्स ए चांस टू ब्रेक फ्री, ये जो शिवरात्रि है एक ऐसा मौका देता है फ्रॉम दिस स्लम्बर, स्लम्बर कहते हैं सोए हुए आदमी को। द वेरी पोस्चर ऑफ स्टेइंग अपराइट, पोस्चर का मतलब होता है स्थिति, जो अपराइट रहने की जो स्थिति है थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर, इज नॉट फॉर रिचुअलिस्टिक, ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, पर्पजेज, but allow energy to flow freely through the spine, स्पाइन यानी होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें भी एनर्जी प्रभावित होती है। prompting heightened states, heightened का मतलब सबसे ऊंची स्थिति ऑफ अवेयरनेस, इसमें कही जाती है। शिव, शिव यानी शिव जी, आदि योगी, उनको आदि योगी भी कहते हैं। एग्जेम्पलीफाइज, एग्जेम्पलीफाई का मतलब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं दिस बाउंडलेस पॉसिबिलिटी, ही इज नॉट ए गॉड, वो भगवान नहीं है इन दी कन्वेंशनल सेंस, कन्वेंशनल सेंस में वो भगवान नहीं है, बट द एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब बॉडी का रूप धारण करते हैं ऑफ स्टिलनेस एंड डायनेमिज्म, स्टिलनेस का मतलब शांत और स्थिर, और डायनेमिज्म का मतलब होता है चलता, एक्टिव। He sits in absolute stillness, स्टिलनेस यानी शांत, वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। येट द कॉस्मस, जबकि जो ब्रह्मांड है ना, कॉस्मस यानी ब्रह्मांड, डांसेज अराउंड हिम, ये पूरा ब्रह्मांड उनके चारों तरफ डांस करता है। इच प्रेजेंस रिमाइंड्स, जो उनकी उपस्थिति है वो हमें याद दिलाती है दैट वी टू कैन फाइंड स्टिलनेस, हम भी शांत हो सकते हैं विद इन एंड लेट द वर्ल्ड अराउंड अस, और सारा संसार घूमता रहेगा हमारे चारों तरफ, फ्लो विद इन एंटेंगलिंग अस, और हमारे चारों तरफ रहेगा। टुडे दिस मैसेज इज मोर रिलेवेंट देन एवर, जो आज का मैसेज है हमेशा से ज्यादा रिलेवेंट यानी रियलिस्टिक है। लुक अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ देखो। वार्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिविजन्स ऑफ ऑल काइंड्स, चारों तरफ युद्ध, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
व्हाट वी लैक, तो हमारी कमी क्या है, इज नॉट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारी कमी नहीं है और इंटेलिजेंस भी हमारी कमी नहीं है, बट ए कॉन्शियस वुमेन बीइंग, हमारे अंदर चेतना नहीं है, इस चीज की कमी है। When it turns against us, जब ये हमारे खिलाफ हो जाती है चेतना, woman mind becomes the greatest source of misery, तो उस समय वुमेन बिंग का सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। पीपल मेक देयर हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, आदमी खुद अपना स्वर्ग बनाता है, एंड हेल नरक भी बनाता है, राइट हियर, यहीं पर, इन देयर माइंड्स, अपने दिमाग में। द माइंड विच कैन बी मिराकल, ये जो दिमाग है ये मिराकल यानी रहस्यमय हो सकता है, दैट बिकम ए माइजरी मशीन, और ये माइजरी का मतलब कमजोर मशीन भी बन सकता है। दिस इज वाई वी इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए हमको इंट्रोड्यूस्ड किया गया है द मिराकल ऑफ माइंड ऐप से। द जर्नी इज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर, बट इन दिस टेक्नोलॉजिकल एज, इस टेक्नोलॉजी के एज के अंदर टूल्स आर नीडेड टू गाइड पीपल जेंटली ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर गाइड करने की जरूरत है। द ऐप इज ए फ्री ऑफरिंग, ये जो ऐप है बिल्कुल फ्री में दे रहा है, ए सिंपल टूल फॉर 7 मिनट्स, 7 मिनट का एक टूल है ऑफ डेली मेडिटेशन का। इमेजिन का मतलब कल्पना करो, द ट्रेडिशन, इफ इवन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आधा संसार कैन सिट स्टिल एंड टर्न इनवर्ड, अगर वो आधा घंटा शांत बैठ जाए और टर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ अगर झांक ले, और जस्ट 7 मिनट्स ए डे, 7 मिनट एक दिन के अंदर, यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, आप अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हो, बिकॉज यू लाइक इट, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, यू डू इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट, आप इसलिए टूथ ब्रश करते हो क्योंकि आप इसका इम्पैक्ट को समझते हो, ऑन आवर वेलबींग, हमारी अच्छाई के लिए। मेडिटेशन इज हाइजीन, ये एक पवित्र चीज है, हाइजीन का मतलब स्वच्छ, एक स्वच्छ है फॉर द माइंड के लिए। व्हेन इन हार्मोनी, हार्मोनी यानी अच्छे वातावरण में, द माइंड कैन क्रिएट वेलबींग, माइंड जो है वो अच्छी स्थिति पैदा कर सकता है जॉय एंड ब्लिस की, बट व्हेन इट इज आउट ऑफ सिंक्रोनाइज, लेकिन जब ये सिंक्रोनाइज नहीं रहता है, इट क्रिएट्स स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कैओस, तो एक गड़बड़ियां पैदा करता है। वी आर सिंग यानी देखना, हम देख रहे हैं, दिस टुडे, आज देख रहे हैं, ऑन ए ग्लोबल स्केल, पूरी पृथ्वी के ऊपर, प्लास्टिक इन आवर ओशियंस, समुद्र में प्लास्टिक है, इज ए प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, बट प्लास्टिक इन द ब्रेन इज ए बिगर इश्यू, लेकिन अगर प्लास्टिक हमारे दिमाग में हो तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। टॉक्सिक थॉट्स, कंपल्सिव रिएक्शंस एंड ए लैक ऑफ कॉन्शियस रेस्पॉन्स हैव लेड ह्यूमैनिटी डाउन ए प्रीकेरियस पाथ, प्रीकेरियस का मतलब होता है एक अनिश्चित रास्ते पर ले जाएगा हमारे। When people learn to harness, हार्नेस का मतलब इसको सजाना करना, अगर लोग इस बात को अगर समझ जाएंगे, माइंड को सजाने की क्रिया अगर समझ जाएंगे ना, तो दे नेचुरली बिकम मोर कंपेंसेट यानी दयावान बन जाएंगे, इंक्लूसिव एंड कैपेबल ऑफ सिंग लाइफ, इंक्लूसिव यानी शामिल मिलाते हुए, एंड कैपेबल ऑफ सिंग लाइफ, जिंदगी को देखते हुए, इन ऑल इट्स डायमेंशंस, ए माइंड, एक दिमाग, दैट इज नॉट एंटेंगल्ड, जो दिमाग उलझा हुआ नहीं है, बिकम्स ए डोरवे टू बी इन्फिनिट, तो उसके लिए कई सारे रास्ते
खुल जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट रिचुअल और रिलीजियन, ये सिर्फ धार्मिक और सिस्टम्स की बात नहीं है, बट अबाउट द इनर फ्रीडम यू कैन इवोक। आपके अंदर से ये भावना को जगा सकते हैं। When a human being becomes still, still का मतलब होता है शांत रहना। जब आप शांत रहना सीख जाएंगे, नॉट जस्ट फिजिकली बट इन द वेरी कोर ऑफ देयर बीइंग, मतलब अंदर से भी अगर आप शांत रहना सीख जाएंगे, दे बिकम ए कंड्यूट फॉर ग्रेस। तो कंड्यूट पाइप को बोला जाता है, तो आपके पाइप में से कृपा बरसती रहेगी, ऐसा लेखक का कहना है। और ऐसा हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि मैं कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश भाषा की जानकारी हो जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा, और 2-4 वर्ड हम अगर रोज पढ़ लें, इट इज एनफ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।